जैक ने जब दरवाजा खोला तब एक कंगारू बीच रास्ते में सो रहा था। कंगारू को देखकर जैक ने अपनी सांसें रोक ली और धीरे से कंगारू के ऊपर से कमरे के अंदर चला गया। फिर उसने सिंह की बोतल उठाई और वापस जाने लगा, मगर अब वो कंगारू वहां से गायब हो चुका था और दरवाजा भी बंद था। तभी एक परछाई ने जैक को घेर लिया। जैक समझ गया। उसने सिंह की बोतल नीचे रखी, मगर कंगारू ने उसके हाथ से शोवल छीन लिया और आसानी से उसे बीच से मोड़ दिया, जिसके बाद जैक चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। मगर जैक उस जिंक की बोतल को वहीं छोड़कर आ गया था, इसलिए वो दूसरी बारी में एक मादा कंगारू का रूप लेकर आ गया। कंगारू भी जैक को मादा कंगारू समझकर बेवकूफ बन गया, लेकिन जब जैक उस बोतल को उठाने गया तब कंगारू ने उसे अपने पास खींच लिया। वो कंगारू उसे सच में मादा कंगारू समझ रहा था, लेकिन तभी जैक के सर से कंगारू का मास्क नीचे गिर गया। मादा कंगारू के रूप में जैक को देखकर कंगारू का दिल टूट गया और दूसरी तरफ जैक के हड्डियां। अब जैक समझ चुका था कि कंगारू को प्यार से नहीं बल्कि वार से समझाना होगा, इसलिए वो डांसिंग बॉल से भरे मशीन गन लेकर कंगारू के पास चला गया। कंगारू भी पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार था। फिर दोनों में युद्ध शुरू हुआ। शुरुआत में जैक कंगारू पर भारी पड़ रहा था, मगर कुछ देर बाद कंगारू वापस से जैक पर भारी पड़ने लगा। कंगारू ने जैक को पकड़कर बुरी तरह से धो डाला, जिसकी वजह से जैक वहीं पर बेहोश हो गया। मगर जब उसे होश आया तब धरती से उसे सिग्नल आ रहे थे, क्योंकि जैक उस कंगारू के साथ चांद पर फंस चुका था।